जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईटा मेडिकल 2014 के जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑलरेडी आप लोगों को स्क्रीन पर गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड। आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई और सेलेक्ट विच वन इज अ लिविस एसिड। आप ये सेलेक्ट करें कि इसमें से कौन सा लिविस एसिड है। लिविस एसिड आप लोगों के पास कौन सा स्पीशीज होता है? एक ऐसा स्पीशीज जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है? लिविस एसिड होता है। तो इसमें इन ऑप्शन में आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि उसमें आप लोगों के पास क्या हो, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। क्या अगर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या इससे कम हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट्स मीन वो आप लोगों के पास क्या होगा? लिविस एसिड होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? मिथानॉल। तो मिथानॉल में सब एटम्स का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के लिए जो डुप्लीट डिफाइन होता है वो भी हाइड्रोजन के लिए क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन AlCl3 जो आप लोगों को गिवन है, AlCl3 आप लोगों के पास एक लिविस एसिड है क्योंकि एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन ने इसके साथ 3 को क्या किया? 3 को शेयर किया, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी भी ये आपके पास क्या कर सकता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट्स मीन ये आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास लिविस एसिड है। इसके बाद जो अमोनिया है उसमें भी अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद जो डाइमिथाइल ईथर है, कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट दोनों में क्या है? कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लीट। तो यहां पर आप लोगों के पास जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप लोगों के पास बी क्या है? बी आप लोगों के पास करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर आर द बेस्ट कंसीडर इज ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, एनंटियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल का क्या है आप लोगों के पास? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि दोनों का क्या है? C2H6O। ठीक है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? दोनों का फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास डिफरेंट होता है। एक का OH है और एक का क्या है? एक का आप लोगों के पास O डबल बॉन्ड है। ठीक है, जो दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होता है इसके। तो यहां पर आप लोगों के पास ये दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स है। ठीक है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है तो आप लोगों को तो ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स गिवन नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास जब आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म आप लोग आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं आप लोगों के पास? एक होता है स्ट्रक्चरल और एक क्या होता है? एक आप लोगों के पास होता है स्टीरियो। क्या? स्टीरियो। फिर स्ट्रक्चर में आप लोग के पास क्या आते हैं? चेन आता है, पोजीशन आप लोग के पास पोजीशन आता है, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप किस में आ गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आ गया और इसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाए, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग के पास, ये आप लोग के पास करेक्ट है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बट फंक्शनल ग्रुप्स कम्स अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहां पर आप लोग के पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लोग के पास ए क्या है? एक करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है कि टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू। टर्शियरी कार्बन आप लोगों के पास कौन सा कार्बन होता है? ऑलरेडी आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि हमारे पास कौन सा अल्काइल हैलाइड? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जब हेलोजन एक ऐसा कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उस अल्काइल हैलाइड को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। अब हमारे पास एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो इस कार्बन को क्या बोला जाता है? इस कार्बन को बोला जाता है टर्शियरी कार्बन। ठीक है, और एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। और एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्राइमरी। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास सी है, मतलब टर्शियरी कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ऑप्शन 3 में जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है सी। कौन सा? सी। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि when acetylene is passed through a hot iron tube at 400 डिग्री सेंटीग्रेड it gives dash। ये आपके पास क्या देता है? तो ये आप लोग के पास बेंजीन देता है। जब आप लोग के पास क्या हो? 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन सीरीज दैट इज इथाइन, और इसको एसिटाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है, जब हम इसके साथ क्या करते हैं? अगर हम इसको क्या करते हैं? अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या गिवन है यहाँ पर, अगर हम इसको मतलब इन द प्रिंस ऑफ कैटलिस्ट पास करें तो ये आपके पास क्या देता है? ये आपके पास देता है बेंजीन। ठीक है, कैसे देता है? आप लोग के पास लेट्स सपोज ये 3 मॉलिक्यूल है तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड
C, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पर जो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक एक बॉन्ड को आप क्या करें, ब्रेक करें, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करें और बाकी को आप अटैच करें, तो ये आपके साथ क्या बन जाता है, बेंजीन। सो यहाँ पर जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है 4 में, वो आप लोग के पास क्या है, ए, बेंजीन। जब आप क्या करते हो, व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ हॉट आयरन ट्यूब एट 400, तो इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव्स इथाइल अल्कोहल। पहले तो आप लोग के पास क्या है, इथाइल अल्कोहल आप लोग के पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, और आप लोगों ने क्या बोला था कि हम जब ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ किसको रिएक्ट करें और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या, फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा जितने भी अल्डिहाइड है वो आप लोग के पास क्या देते हैं, अल्डिहाइड वो आप लोग के पास देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपके पास क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन जो है आप लोग के पास कौन से अल्कोहल देते हैं, वो आप लोग के पास देते हैं टर्शियरी अल्कोहल। एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे क्या बोला जाता है, टर्शियरी अल्कोहल। इसका एग्जांपल पे आप ले, आप सपोज आप लोग के पास क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या है आप लोग के पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O N2H और यहाँ पर H, ठीक है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास गिवन है मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल CH3MgI, ठीक है। यहाँ पर ये क्या, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C*OMgI, ये क्या हो जाएगा, CH3 और ये H और ये H, इसके बाद क्या, HN2OH, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पर ये आपके पास प्लस है, ये माइनस, तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो आपके साथ क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH और यहाँ पर H और H, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथेनॉल, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 5 नंबर में, तो आप लोग के पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग के पास है डी। 5 में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करें, ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जब फॉर्मल्डिहाइड होता है तो हमें क्या देता है, वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर्स आर, डाईइथाइल ईथर आपके पास क्या है, डाईइथाइल ईथर है। डाईइथाइल ईथर आप लोग के पास क्या होता है, इस ओके, इस साइड भी CH2 CH3 और इस साइड भी क्या है, CH2 CH3, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, डाईइथाइल ईथर, ठीक है। और मिथाइल प्रोपाइल ईथर आप लोग के पास क्या होता है, CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH3। तो एक ऐसा कंपाउंड या ऐसे स्पीशीज या आप लोग के पास क्या हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। यहाँ पर देखो C2H5 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर भी C2H5 अल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रोपाइल है CH3, तो ये क्या है, C3H 314 और 2, यहाँ पर 2 है, तो C3H7। तो देखो दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप क्या है, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो इसी तरह आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, इस तरह आइसोमर्स को बोला जाता है मेटामर्स। तो यहाँ पर जो मेटामर्स है आपके साथ जो ऑप्शन नंबर बी है 6 में आप लोग के पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन अल्कोनोइक एसिड, ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी है। जो 7 नंबर है उसमें आप लोग के पास क्या करेक्ट है, 7 नंबर में आप लोग के पास करेक्ट है सी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय, तो ये आपके पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन से स्पीशीज देता है, कौन से कंपाउंड देता है, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन को चेक करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है, प्राइमरी अमाइन को। क्यों, क्योंकि आप लोग के पास जब प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन आप लोग के पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या NH2, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ KOH प्लस आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो ये आपके पास क्या देता है, ये आपके पास देता है आइसोसाइनाइड CH3CH2, यहाँ पर N डबल बॉन्ड, ये कार्बोनेट बॉन्ड और यहाँ पर क्या बन जाता है C, और यहाँ पर आपके पास 3 मोल ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2O बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, ये आप लोग के पास नहीं देता, ठीक है। तो एक पास बहुत जल्दी लाख लग जाता है, सॉरी।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोग के पास प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो जो 7 नंबर है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ये है ए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी आप लोग को क्या है गिवन है स्क्रीन पर, वो क्या है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, आप लोग के पास क्या है, एक एसिटिक एसिड है और दूसरा क्या है मिथाइल अल्कोहल है। तो एसिटिक एसिड आप लोग के पास क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। ठीक है, और दूसरा क्या है मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल आप लोग के पास अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो आप लोग के पास क्या होता है, यहाँ पर आप लोग के पास H, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये आपके पास यहाँ पर वाटर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग के साथ क्या बन जाता है, यहाँ पर आप लोग के साथ बन जाता है ईस्टर, क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O N2O N2CH3 और ये आप लोग के पास क्या है मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो मिथाइल एसीटेट इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। तो 8 में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट है, 8 में आप लोग के पास डी करेक्ट है। ये नंबरिंग कुछ गलत है लेकिन आप लोग खैर स्क्रीन पर गिवन है तो वहां पर करेक्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास मिथाइल एसीटेट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होता है वो उसकी वजह से रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R और यहाँ पर OH है। लेट्स सपोज यहाँ से ये चला गया, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये कार्बोनाइल ये चीज मतलब यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जो जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कहाँ से बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल OH एक बजाते खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने के लिए दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास बी है, ऑलरेडी आप लोग को गिवन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इन द रिएक्शन विद I2 NOH। आयोडोफॉर्म टेस्ट आप लोग के पास कौन से सब्सटेंसेस नहीं देते या कौन से कंपाउंड नहीं देते, मतलब कौन से देते हैं। तो पहले तो आप लोग के पास अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करते हैं, आप लोग के पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन कौन से अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें आप लोग के पास कौन सा ग्रुप हो, जिसमें आप लोग के पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप हो जिन अल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन ऑलरेडी आप लोगों को क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O N2CH3 आप लोग के पास क्या है, प्रोपेनॉन। तो ऑलरेडी इसमें क्या ये ग्रुप मौजूद है, देखो तो ये आपके पास देगा। ठीक है, इसके बाद है इथेनॉल। तो इथेनॉल आप लोग के पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O N2H, इसमें भी आप लोग के पास क्या है ये ग्रुप मौजूद है तो ये भी देगा। ब्यूटानोन, तो बी में भी आप लोग के पास क्या है ये ग्रुप मौजूद है तो ये भी आप लोग के पास क्या करेगा, ये देगा। देखो ये ग्रुप मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद 1 प्रोपेनॉल है। 1 प्रोपेनॉल आप लोग के पास नहीं देता क्योंकि 1 प्रोपेनॉल में आप लोग के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं CH2OH। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं देगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास डी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। आप लोग के पास इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट ऐसा है जो बेंजीन पर हम लगाते हैं वो तो आर्थोपैरा ग्रुप को एक्टिवेट करता है, लेकिन एज अ होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ करता है, डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट की जरिए उसे क्या करते हैं, रेजोनेंस के जरिए उसे तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्पीशीज आप लोग के पास क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्लोरीन है। इसके अलावा जितने भी है वो आर्थोपैरा भी है और इलेक्ट्रॉन और रिंग डीएक्टिवेटिंग भी है। ठीक है, लेकिन हेलोजन आप लोग के पास आर्थोपैरा तो है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, इसके बाद जो तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोस नाइट्रेशन मोस्ट रीडली, मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आपके पास नाइट्रेशन में बहुत इजीली मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंजीन है। बेंजीन तो नाइट्रेशन करता है लेकिन इससे फर्स्ट आपके पास कौन सा करता है, टोल्यूइन करता है, क्योंकि टोल्यूइन में हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगाते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद बेंजोइक एसिड है और नाइट्रोबेंजीन है। तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन से अट्रैक्ट करता है तो बेंजीन क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन भी क्या करता है, डीएक्टिवेट। रिंग पर अगर एक ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो आपके पास रिंग डीएक्टिवेट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर OH होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस तरह नाइट्रोबेंजीन में भी होता है, इस तरह नाइट्रोबेंजीन में भी होता है क्योंकि NO
और यहाँ पर O, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के इस पर प्लस होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर हो जाता है तो ये इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन में नाइट्रेशन क्या करेगा, टॉल्यूइन में आप लोग के पास नाइट्रेशन इजीली होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इसमें से कौन सा ऑप्शन में ऐसा एलिमेंट आपको गिवन है जो पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि पैरामैग्नेटिक आप लोग के पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो आप लोग के पास ज्यादातर पैरामैग्नेटिज्म मतलब पैरामैग्नेटिज्म फिनोमेना को शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो निकल है मतलब आयरन गिवन है, आयरन आप लोग के पास ऑलरेडी पता है कि वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। कोबाल्ट भी आप लोग के पास निकल भी होता है। बेरियम आप लोग के पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, उसमें आपके पास कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक, इसमें से कौन सा मोस्ट आयनिक है, NaCl, MgCl2, KCl और AlCl3। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास KCl है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनिक करेक्टर आप लोग के पास क्या होता है, आयनिक करेक्टर आप लोग के पास इंक्रीज होता है, आयनिक करेक्टर आप लोग के पास इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस साइड पर जाते हो तो आप लोग के पास आयनिक करेक्टर क्या होता है, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होता है, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। तो हमारे कोवेलेंट करेक्टर से यहाँ पर कोई लेने देने नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो KCl है, क्योंकि NaCl से कैटाइन तो सब में कॉमन है, एनाइन क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन कैटाइन जब हम Na से डाउन पोटाशियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। तो पोटाशियम में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए तो फिर हमारे पास मैग्नीशियम आता है और AlCl3 आता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास KCl है, ठीक है। लेकिन सबसे कम किस में होगा, सबसे कम हमारे पास AlCl3 में होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मतलब ग्रुप नंबर 3 से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास C है, KCl। द कंपाउंड यूज इन द बोरेक्स बीड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स टू कलर बीड, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। बोरेक्स का फार्मूला है सिंपल, रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब चॉइस रिमेंबरिंग, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी एंड स्टमक, इट्स फार्मूला इज मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों यूज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बोथ NaNO3 एंड CaCO3 क्रिस्टलाइज इन रोबोहेड्रल फॉर्म, देयरफॉर दे आर व्हाट, दे आर आइसोमॉर्फ्स। अगर आपके पास डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसको आइसोमॉर्फ बोला जाता है, क्या, आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। लेकिन अगर सेम कंपाउंड आप लोग के पास डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फ्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, आइसोमॉर्फ, C नंबर आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कैल्शियम क्लोराइड वाज एडेड टू प्योर वाटर, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें, ऑप्शन नंबर D इसमें करेक्ट है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो पहले नंबर क्वेश्चन में प्रेशर बट नॉट वॉल्यूम ऑफ और टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वर्क डन आपके पास लेट्स सपोज पहले तो इंटरनल एनर्जी किस चीज़ की इज इक्वल टू Q माइनस W, और ये किस चीज़ के होते हैं, PD के, अगर आपके पास ये पड़ता है तो ये कम होता है तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्यों किस पर डिपेंड करता है, ये क्यों आपके पास हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर B है, टेम्परेचर बट नॉट प्रेशर एंड वॉल्यूम। हाँ, ये आपके पास करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास प्रेशर पर भी डिपेंड करती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट प्रेशर और वॉल्यूम पर हमारे पास डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आप लोग के पास एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि डिफरेंट गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये आप लोग के पास एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट है, ठीक है। विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम इन विच गैस इज इनक्लोज्ड, ये कैसी बात हुई, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये तो बिल्कुल आप लोग के पास क्या है, गलत है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये KMT का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, मतलब अगर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके प्रश्न होती है, एवरेज
काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होती है टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उतने आपके पास इंक्रीज आता है इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डजंट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में आप लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, इसमें तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। आप लोग के पास प्रोटीन्स में क्या है, प्रोटीन्स में भी होता है ऑटोमेटिकली, आप लोग के पास अमोनिया में भी होता है। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड होता है, अमाइन ग्रुप होता है उसमें, ठीक है, एसिडिक ग्रुप होता है उसमें। तो आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास वो उसमें भी होता है, अमोनिया में भी होता है। अमोनिया में क्या है, NH3। तो इसमें जिस कंपाउंड में आप लोग के पास क्या फून हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो वो आपके पास क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द परसेंट यील्ड इट इक्वल टू। तो परसेंट यील्ड आप लोग के पास क्या होता है, परसेंट यील्ड आप लोग के पास होता है एक्चुअल यील्ड, जो एक्चुअल यील्ड है डिवाइड बाय theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो आप लोग के पास करेक्ट है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर बाय द बैरोमेट्रिक मेथड एंड मैनोमेट्रिक मेथड। तो इसमें से आप लोग के पास क्या होता है, बैरोमेट्रिक मेथड इज मोर एक्यूरेट देन मोनोमेट्रिक मेथड। ये गलत है, क्योंकि आप लोग के पास बैरोमेट्रिक मेथड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो वहाँ पर फिर बैरोमेट्रिक मेथड को हम यूज करते हैं, लेकिन मोनोमेट्रिक मेथड इज मोर एक्यूरेट देन बैरोमेट्रिक। हाँ, इन केस ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर जो हमारे पास मोनोमेट्रिक मेथड होता है वो मोर क्या होता है, वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द बैरोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद क्या गिवन है कि विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ठीक है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना कम होगा उतना क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। विच वन, अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इनर ऑर्बिटल। ये बिल्कुल गलत है, ये डिपेंड करता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इनर ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, डजंट डिपेंड अपॉन। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट के बारे में पूछा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, इसमें से कौन सा सीरीज है जो आपके पास विजिबल रीजन में लाई करता है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग के पास जो लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज आप लोग के पास किस में होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है। क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। लेकिन बाल्मर सीरीज जो आप लोग के पास है, बाल्मर, वो आपके पास विजिबल में होता है। इसके अलावा जो भी है मतलब पास्ट एंड ब्रैकेट प्रिफर्ड, तो वो आप लोग के पास IR में होते हैं, ठीक है, जो इंफ्रारेड, पार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड इनमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, बाल्मर सीरीज, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मॉलिक्यूल में गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एनाइन, बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर एनाइन को बनाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, SO4-2, ठीक है, ये आप लोग के पास मॉलिक्यूलर एनाइन है, ठीक है। मॉलिक्यूल में लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर केटाइन, बिल्कुल ठीक है, CO+1, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूलर केटाइन आर लिस्ट अबंडेंट देन मॉलिक्यूलर एनाइन। ये गलत है, क्योंकि आप लोग के पास क्या होते हैं, आप लोग के पास मॉलिक्यूलर एनाइन मतलब मॉलिक्यूलर केटाइन मोर एबंडेंट होते हैं देन मॉलिक्यूलर एनाइंस, ठीक है। अगर ये लिस्ट एबंडेंट यहाँ पर गिवन है तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग के पास क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिहाज से करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ आयोडीन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू मिसेबल लिक्विड वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स। तो आप लोग को K का वैल्यू गिवन है, जो क्या है, जो आप लोग के पास बहुत स्मॉल है, एंड द वैल्यू ऑफ K इज वेरी स्मॉल, सो इट शोज दैट द आयोडीन हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन इन CCl4, सो इट विल मूव फ्रॉम वाटर टू CCl4, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आप लोग के पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आप चेक करें, क्योंकि आप लोग के पास जो मास नंबर है उनका सम करें, और जो आप लोग के पास एटॉमिक नंबर है मतलब उनमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग के पास क्या है कि लिथियम है, और लिथियम यहाँ पर आप लोग के पास 3 गिवन है, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या गिवन है, यहाँ पर यार ये क्या है, शिट, ओके, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ चला जाऊँ या ऑप्शन नंबर सी की तरफ चला जाऊँ, तो बेरिलियम 4 यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, He⁴ प्लस यहाँ पर क्या है, हीलियम का 2 है, हाँ 2। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास बनता है, क्या बनता है, कार्बन
12, यहाँ पर 6 प्लस न्यूट्रॉन N2 0 1। तो ये आप लोग के पास क्या है, चैडविक का एक्सपेरिमेंट है, आप लोग के पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, ये आपके पास करेक्ट है। इसके अलावा जितने भी है उसमें आप लोग के पास जो है ना वो गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में देखूँ तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास बेरिलियम 9 4 प्लस He4 2, और ये आपके पास क्या देता है C यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ पर क्या देता है, यहाँ पर आपके पास 13 है कि क्या है, 13 प्लस 0 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इनके दोनों के सम से क्या आता है, इन दोनों के सम से 13 आता है, और यहाँ पर देखो 13 प्लस 1 14, तो यह गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास ठीक है। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ऑलरेडी आप लोग के पास क्या है कि E इज इक्वल टू एच वी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच एफ, और V इज इक्वल टू सी और लेमडा, तो E इज इक्वल टू एच सी और लेमडा, ये आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो आप लोग के पास क्या है, ए गिवन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम एंड द स्लोप dx by dt डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ dx by dt वाज आर प्लॉटेड अगेंस्ट a minus b का स्क्वायर आ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज ऑब्टेन मे बी कंक्लूडेड दैट द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अगर आप लोग के पास क्या हो, अगर आप लोग के पास dx by dt हो, क्या हो, dx बाई dt हो, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या हो, a माइनस एक्स हो, और इसका स्ट्रेट लाइन हो, तो ये आप लोग के पास फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास एक और ग्राफ है, वो dx बाई dt का है इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आप लोग के पास सेकेंड ऑर्डर होता है, और dx बाई dt, और यहाँ पर अगर मेरे पास क्या हो, a माइनस एक्स का क्यूब हो, तो ये आप लोग के पास क्या होता है, थर्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, और ये आपके पास थर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास बी है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन आप लोग के पास क्या होता है, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड न्यूक्लियन, और ये आप लोग के पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूक्लियन इज द कम्बिनेशन ऑफ, या न्यूक्लियन इज द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन, तो ये आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, द वंडर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैस इज डिफर्स फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ, it law and that it counts for the mass of each molecule of the gas, the volume of the each molecule of the gas, the attractive forces between the molecules of the gas। तो वंडरवाल का जो क्या है वो दो पास्टुलेट में क्या करता है, डिफर करता है फ्रॉम द रियल गैस इक्वेशन, एक तो वॉल्यूम ऑफ द गैस और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, वो क्या करता है कि मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूल के देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, और एक्चुअल वॉल्यूम को क्या माना गया है, मतलब जीरो माना गया है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस माना गया, जो रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप लोग के पास डी ऑप्शन ठीक है, 2 and 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पर 1 आप लोग के पास क्या है, मतलब 2 and 3 ऑप्शन आप लोग के पास गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन 2 and 3 ओनली, ये आपके पास करेक्ट है। ठीक है, द तरपोर्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सरेज, गलत है। आपके पास क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये भी गलत है। ठीक है, उसने तो यूज़ किया था अल्फा पार्टिकल को। द मास ऑफ द चार्ज रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। ठीक है, इसके लिए तो हमारे पास जैसे थॉमसन आ जाता है। द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ये आप लोग के पास बिल्कुल करेक्ट है। तरपोर्ट ने क्या किया था, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग के पास करेक्ट है। ठीक है, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आप लोग के पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है, द आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल, बिल्कुल ठीक है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो किसी साइड से भी लग सकता है। ठीक है, तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है। द क्रिस्टल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड के क्रिस्टल होते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरह आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास वाटर का जो क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें H2 मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, कोवलेंट कंपाउंड तो आप लोग के पास रिजिड होता है लेकिन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आप लोग के पास क्या होता है, जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हो, लेट्स सपोज आप लोग के पास NH3 है। ठीक है, तो इसमें से अगर लेट्स सपोज हाइड्रोजन कब अमोनिया के साथ कंबाइन होगा, जब वो किस एंगल से आएगा, 107 एंगल से आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्बिटाल्स है, और वो मतलब अगर आपके पास ये आर्बिटाल है, ये px है। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा आर्बिटाल ओवरलैप करेगा, px ही करेगा, py इसके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपके पास x एक्सिस पर होगा वो दोनों क्या होंगे, मतलब डायरेक्शनल होते हैं, एक खास डायरेक्शन में दूसरा आर्बिटाल आएगा और वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, मतलब pz और px ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है कि विच वन, अच्छा, इन विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपके पास उसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है। तो मीथेन में तो 1sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मीथेन में जो आप लोग के पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 होता है। ठीक है, डिग्री। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोग के पास क्या है,
बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, तो इसमें जो आप लोग के पास बॉन्ड एंगल है वो आप लोग के पास 180 होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग के पास क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया में आप लोग के पास जो बॉन्ड एंगल है वो 107 होता है। क्या होता है, 107 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो बोरान टेट्राफ्लोराइड है, तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर भी आप लोग के पास जो BF4 माइनस, तो यहाँ पर आप लोग के पास जो बॉन्ड एंगल है वो भी आप लोग के पास मतलब टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है, 109 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको अरेंज करें, इसको कैसे अरेंज, F यहाँ पर, F यहाँ पर, सॉरी F यहाँ पर, F और यहाँ पर F, ठीक है। लेकिन इधर होल इस पर क्या, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास मतलब एंगल क्या होता है, 10। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेरिलियम क्लोराइड है, क्योंकि इसमें आपके पास बॉन्ड एंगल क्या है, 180 है, ठीक है। 180 से तो मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं होता जब हम मतलब वो पढ़ेंगे, विस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। विच स्पीशीज हैज़ नॉट नो नेट चार्ज, इसमें से कौन सा स्पीशीज़ है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखो, चार्ज एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये मतलब अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो उस पर मतलब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल तो डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज है, उस पर तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब गामा रे भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। गामा रे पर भी चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन पर भी नहीं होता, लेकिन हम कौन सा लेते हैं, हम न्यूट्रॉन लेते हैं, क्योंकि चार्ज इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके क्या बात क्या है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 3-पेंटानॉल, आपके पास क्या गिवन है, 3-पेंटानॉल है और इसके उसका आप क्या करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो। क्या करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो। तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा या आपके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपके पास 3-पेंटानॉल है, ठीक है, CH3C और यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CH2, 3-पेंटानॉल है, तो यहाँ पर आप लोग के पास OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आप लोग के पास H, ठीक है। इसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर एक H इसके साथ, तो यहाँ पर आप लोग के पास ये निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHN2 CH2N2 CH3, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, 2 पेंटीन, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 2 पेंटीन बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप लोग के पास, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास है ऑप्शन नंबर बी, 2 पेंटीन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्ट रीडली विद ब्रोमीन वाटर एंड CCl4, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ब्रोमिनेशन टेस्ट कौन देता है, अल्कीन देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले आप लोग के पास क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, 2-मीथाइल प्रोपेन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, आप लोग के पास प्रोपिन है, तो प्रोपिन देता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, 2,2-डाइमीथाइल प्रोपेन है, तो अल्केन आप लोग के पास ब्रोमिनेशन टेस्ट नहीं देता, लेकिन आप लोग के पास कौन देता है, अल्कीन देता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सी है, ठीक है। ब्रोमिनेशन टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट, अल्कीन एंड अल्केन, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन को नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, दोनों अनसेचुरेशन है। ब्रोमिनेशन टेस्ट इज ओनली यूज्ड फॉर टू आइडेंटिफाई द अनसेचुरेशन इन अ कंपाउंड, ठीक है। अगर एक कंपाउंड ब्रोमिनेशन टेस्ट देता है तो इट्स मीन वो उसमें अनसेचुरेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये ऑलरेडी आप लोगों को जो है ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक लाइन है, उसमें आप लोगों को फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आप लोग के पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड आप लोग के पास क्या होता है, CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये आप लोग के पास एसिटल्डिहाइड है। लेकिन अगर हम इसके साथ 2H जो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हमारे पास क्या देता है, CH3 CH2 और यहाँ पर OH, तो ये आपके पास क्या देता है, इथेनॉल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास ए है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद पेहलिंग सोल्यूशन, तो आप लोग के पास जो अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, वो आप लोग के पास पेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है एसीटोन, तो कीटोन है वो नहीं देता, इथाइल एसीटेट ये भी नहीं देता, ठीक है। तो आप लोग के पास एस्टर है। और इसके बाद जो है ना आप लोग के पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड द फर्स्ट मेंबर विच इज मेथनॉल, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या देता है, ये आप लोग के पास जो पहले सोल्यूशन का टेस्ट है वो आप लोग के पास देता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एसिटिक एसिड है, वो में तो आप लोग के पास क्या है, मतलब मैंने क्या बोला कि वो देगा जो आप लोग के पास क्या होगा, अल्डिहाइड होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट कंपाउंड, चूज द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है H2O, बी है HCl, सी है CH3 COOH, और दूसरा क्या है, लास्ट क्या है CH3, मतलब आप लोग के पास डाइमीथाइल ईथर के बने, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि HCl में आप लोग के पास कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है वाटर में भी होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है और आप लोगों के पास ईथर में भी होता है, ठीक है। मतलब ईथर और क्लोरोफॉर्म में आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ईथर में भी पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इसमें क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो, खून के साथ अटैच हो, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, तो वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लोग के पास बी जो ऑप्शन है वो आप लोग के पास करेक्ट है, HFBO2। तो यहाँ पर ये -4 है, ये +1 है, तो ये +3। अब फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लस मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हेलोजन क्लोरीन है वो +3 में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, +1 में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो आप लोग, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हेलोजन है उसके ऑक्सी एसिड पॉसिबल है, ठीक है। सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द गिवन pKa। तो आप लोग के पास क्या होता है, अगर pKa आप लोग के पास ज़्यादा है तो एसिड क्या होगा, एसिड कम होगा, और अगर आपके पास pKa क्या है, कम है, तो एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो आप pKa देखें तो इसमें आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में जो है -10, तो सबसे कम क्या है, HI का है, तो ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना pKa कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, ए है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल ऑफ E1 टू with E2 and simultaneously emits a photon, ठीक है। The wavelength of the emitted photon is, तो आप लोग के पास E इज टू HC और लेमडा है क्या, नहीं, तो लेमडा या डेल्टा ई, ठीक है। लेमडा किस चीज़ के होता है, HC और डेल्टा ई, और डेल्टा ई आप लोग के पास क्या होता है, HC, तो ये आपके पास E2 - E1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, बी है, ठीक है, सॉरी ए है, ठीक है, HC और E2 - E1, ठीक है। ए आप लोग के पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ठीक तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे जितना दिखाई दे रहा है, मतलब आप लोग को ये हो, बस ये जिसमें भी होगा E2 - E1 ये आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सक्रोज कंसिडर इज मोनो डाइसैकराइड, क्योंकि सक्रोज किससे बनता है, GF से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, डाइसैकराइड है, ठीक है, सक्रोज। माल्टोज भी डाइसैकराइड होता है, आप लोग के पास मतलब लेक्टोज भी होता है, ठीक है। अच्छा, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड वाज हाइड्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू बी अमाइनो एसिड, द कंपाउंड इज प्रोटीन, क्योंकि आप लोग के पास जब प्रोटीन का कंडेंसेशन होता है तो आप लोग के पास प्रोटीन, अमाइनो एसिड का, तो आप लोग के पास प्रोटीन बनता है। तो अब आप वापस हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आप लोग के पास क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ईटा मेडिकल 2014 का पेपर था। आप लोगों को जो भी MCQs में प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 का जो नेशनल MDCAT टेस्ट है उसका सोल्यूशन भी अपलोड होगा, ठीक है। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम लगे आपको, मतलब ये हम जल्दी जल्दी मतलब इसे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ऐसा ना हो कि हम मतलब एक एक MCQs पर 10-10 और 2-2, 3-4 मिनट लगाए, ठीक है। आप इस तरह जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका सीखे। बाकी हम जो है ना, अगर आप को नहीं आता तो फिर आप रेगुलर क्लासेज जो हमारे स्टार्ट है, स्टेकोमेट्री चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, मतलब आप वहाँ से तरीका सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।